तंत्र साधना में सबसे प्रमुख और शक्ति के अनेक रूपों में से एक देवी हैं, माँ तारा। शक्ति का भयानक रूप, गले में कटे हुए सरों की माला, चारों भुजाओं में खून से सने हुए शस्त्र, बड़ी सी आंखें, सर पर सजा 5 खोपड़ियों का मुकुट और शरीर पर लिपटी बाघ की खाल। माँ आदिशक्ति के तांत्रिक रूपों में देवी तारा को सबसे ऊपर माना जाता है। न केवल हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध धर्म में भी देवी तारा को प्रमुख माना जाता है, जिनकी खुद गौतम बुद्ध भी पूजा किया करते थे। सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर में तांत्रिक और बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी इस बात को मानते हैं कि जो देवी तारा की सभी परीक्षाओं को पार कर लेता है, उसकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती। लेकिन माँ तारा का महत्व इन सब से कई ज़्यादा ऊपर है। क्या आप जानते हैं कि देवी तारा जो शिवजी की पत्नी देवी पार्वती का रूप है, उन्हें ही शिवजी की माँ का दर्जा दिया जाता है। एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी देवताओं की शक्तियाँ चली गईं। तब देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न बाहर आए, जिसमें से एक था हलाहल विष। ये हलाहल इतना खतरनाक था कि इसकी एक बूंद भी धरती पर गिर जाती तो उसके प्रभाव से पूरा संसार नष्ट हो सकता था। संसार को इस संकट से बचाने के लिए शिवजी आगे आए और हलाहल विष का पूरा प्याला पी लिया। फिर हलाहल ने उनके शरीर पर प्रभाव दिखाना शुरू किया। उनका पूरा शरीर जल रहा था। दर्द और पीड़ा से भरकर शिवजी ने माँ आदिशक्ति को पुकारा। माँ आदिशक्ति देवी तारा के रूप में प्रकट हुई और शिवजी को एक नवजात बच्चे में बदल दिया। देवी तारा ने शिवजी के नन्हे रूप को अपनी गोद में उठाया और उन्हें अपना दिव्य दूध पिलाया। इस दूध की शक्ति से हलाहल का पूरा प्रभाव कम होने लगा और शिवजी की पीड़ा खत्म हुई। इसलिए माँ तारा की मूर्ति को कई बार शिवजी के नवजात रूप के साथ पूजा जाता है। वैसे तो माँ तारा की शक्ति कई कल्चर्स में अपनी जगह बनाती आई हैं, लेकिन उनके महत्व की शुरुआत हुई है सनातन धर्म से। एक ऐसा मंदिर जहाँ किसी इंसान के अंतिम संस्कार के बिना सुबह का भोग नहीं लगता, जहाँ हर तरफ खून और इंसानी शवों का भरमार है। पूरी दुनिया में जहाँ मौत से जुड़े रिचुअल्स को मंदिरों से दूर रखा जाता है, वहीं इस मंदिर से जुड़ी जमीन पर बना है शमशान घाट। वेस्ट बंगाल के बीरभूम में बना तारापीठ मंदिर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर तरफ अघोरी और तांत्रिकों का वास है। तारापीठ की ऊर्जा इतनी गहरी है कि यहाँ आने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और माँ तारा की आराधना करते हैं। माँ तारा को खुश करने के लिए भक्त यहाँ शराब और बकरे की बलि भी चढ़ाते हैं। मंदिर की जमीन पर हर जगह आपको लाल खून फैला हुआ ही दिखेगा, क्योंकि कोई भी दिन खाली नहीं जाता जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है इससे जुड़ा शमशान घाट, जो इस मंदिर से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये शमशान घाट चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। कई साधु और कई अघोरी यहाँ रहते हैं और चिता और शवों के ऊपर बैठकर अपनी साधना में लीन रहते हैं। कुछ अघोरियों ने तो यहाँ पर झोपड़ियाँ भी बनाई हुई हैं और उन्हें खोपड़ियों और हड्डियों से सजा रखा है। लोग इसकी पवित्रता और महत्व के कारण यहाँ दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी तारा इस शमशान घाट में घूमती हैं और
चढ़ाई हुई बलि या जानवरों के खून का सेवन करती हैं। तांत्रिक और अघोरी अपनी साधना में माँ तारा का ध्यान करते हैं। तंत्र, मृत्यु, शमशान और बलि से देवी तारा का गहरा रिश्ता है। शक्तिज्म और तंत्र साधना में पूजे जाने वाली ये 10 प्रमुख देवियों में से महाविद्या में से एक है। जब देवी सती की लाख कोशिश के बाद भी शिव जी ने उन्हें प्रजापति दक्ष के यहाँ आयोजित यज्ञ में जाने की आज्ञा नहीं दी, तो देवी ने एक भयानक रूप लिया। 7 महासागर उफान पर आ गए। आसमान में बादल फटने लगे, जमीन हिलने लगी। ये देखकर शिव जी ने देवी सती को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ना ही सही समझा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े तो देवी के 10 अवतारों ने उन्हें 10 दिशाओं से घेर लिया और अवतरण हुआ 10 महाविद्या का। इन्हीं 10 महाविद्या में से एक है माँ तारा। माया तंत्र के अनुसार देवी तारा के 8 रूप हैं, लेकिन हिंदू धर्म में देवी तारा को ज़्यादातर 3 रूपों में पूजा जाता है। पहला जटा, दूसरा उग्र तारा और तीसरी नील सरस्वती। इन रूपों में माँ उग्र तारा तंत्र साधना में प्रमुख है। देवी उग्र तारा अपने भक्तों की इच्छा पूरी करती हैं, लेकिन साथ ही कोई गलत काम करने पर उन्हें सजा भी देती हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में देवी तारा का एक रूप एकदम अलग है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में रामायण, महाभारत की कथाएं सुनाई जाती हैं, उसी प्रकार बौद्ध मतों में सभी मॉन्क्स को तारा मंत्र सुनाया और सिखाया जाता है, जहां ये मंत्र उनकी सुबह की पहली साधना होता है। इस साधना में वो माँ तारा के सामने पूरे ब्रह्मांड का समर्पण करते हैं। बुद्धिज्म में माँ तारा को मदर ऑफ ऑल बुद्ध्स के रूप में पूजा जाता है। बौद्ध धर्म में माँ तारा की उत्पत्ति की एक अनोखी कथा है, जो शुरू होती है इस संसार के विनाश से। एक बार बौद्ध धर्म के प्रमुख अवलोकतेश्वर ने इस संसार को पूरी तरह खाली करने का फैसला किया। इसके पीछे का कारण था संसार में फैल रही बीमारियां, दुख और दर्द। अवलोकतेश्वर को दया का प्रतीक माना जाता है। वो चाहते थे कि लोग इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाएं, लेकिन संसार को पूरी तरह खाली करना बहुत मुश्किल था। जैसे ही भगवान अवलोकतेश्वर को लगा कि संसार खाली हो गया है और वो मुड़कर उसे देखते हैं, तब उन्होंने देखा कि फिर से जीवन चक्र शुरू हो गया और नए जीवों का जन्म होने लगा। ये देखकर वो बहुत दुखी हुए। उनकी आंखों में से 2 बूंदें जमीन पर आ पड़ी और एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ। उस फूल में 21 पंखुड़ियां थीं और हर पंखुड़ी पर एक तारा। तारे ने अवलोकतेश्वर से कहा कि वो इस काम में उनकी मदद करेगा। हर तारा एक अलग रंग का था और हर रंग का एक अलग एस्पेक्ट है। कोई प्रेम का प्रतीक है, कोई क्रोध का, कोई शांति का और कोई समृद्धि का। माँ तारा के इन अनेक रूपों के अनेक महत्व हैं। तंत्र में वो उग्र है, तो माँ के रूप में शांत भी। रूप कोई भी हो, लेकिन माँ तारा का महत्व हर धर्म में सामान्य है।